द क्लास। कल आपको लास्ट चैप्टर करवाया था मैंने, पूरा कंप्लीट करवा दिया था। फेजर का चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था आपको मैंने ना। अब फेजर की नॉलेज एसी सर्किट्स को स्टडी करने के लिए जरूरी है ना। तो अब एसी सर्किट के अंदर नोट्स मैं आपको दे दूंगा, एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में कर दूंगा, है ना। और इसको देख के आप अपने खुद के लैंग्वेज के अंदर नोट्स बना लीजिए, तो मेरे नोट्स रह गए जिन जो पुराने जो मेरे पास बने हुए थे। तो अब हम देखेंगे कि एसी सर्किट्स में आपके शुरू में तो है किस तरह से इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है एसी की, किस प्रकार से जनरेट होता है एसी, और क्या ऐसा सिंबल होता है, क्या इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो एक यदि पर्टिकुलर कोई कॉइल है, देखिए बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल फैराडे का नियम क्या कहता है कि यदि किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, तो जब ये कॉइल फ्लक्स काटेगी तो फैराडे के नियम के अनुसार इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न, ठीक है। ये जो ईएमएफ होता है ये वोल्टेज के उसकी कॉइल की पोजीशन के साथ लगातार चेंज होता रहता है। ओके। तो यदि कोई कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमती है तो फैराडे के नियम के अनुसार उसके अंदर साइनसोइडल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो कि समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। साइनसोइडल का मतलब ये है कि जो इसकी वेव बनेगी वो साइन वेव जैसी बनती है वैसी बनेगी, ठीक है। ये इसका सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ एसी सोर्स। समझ में आ गया। अब इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, डीसी के अंदर प्लस माइनस लगाते हैं। फिर भी प्रॉब्लम सोल्व करते समय हम इसमें प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस लगाने का लॉजिक ये है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जिसके ऊपर कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, उस स्थिति में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर ये साइन आपका माइनस हो सकता है और आपका साइन प्लस हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जिसके ऊपर की अपन कंसीडर कर रहे हैं इसको, कॉइल को, वहां पे साइन प्लस भी हो सकता है। मतलब एक इंस्टेंट प्लस होएगा और दूसरा इंस्टेंट माइनस होगा, ठीक है। आगे समझ में। ये माइनस हो गया, ये प्लस। और इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना वो है वी टी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, या इसको हम वी एम साइन ओमेगा टी भी कह सकते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन। वी टी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी या वी एम साइन ओमेगा टी भी इसको हम कह सकते हैं। वी एम का मतलब मैक्सिमम है, इसको वी एम साइन ओमेगा टी भी कह सकते हैं। सो वेयर मैक्सिमम वैल्यू वी जीरो इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, उसका वो मान कहलाता है। और जो वोल्टेज है ये साइन वेव की जैसे आपके रोटेट करता है, ठीक है। तो इसकी जो वेव शेप है वो कैसी आएगी, ये इस तरह से आएगी वेव शेप इसकी। ये इसकी वेव शेप, ये कैसे आएगी इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे। तो ये जो जहां जीरो है, जीरो से स्टार्ट हुई, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची 90 डिग्री के ऊपर, दिस इज पाई बाई टू या 90 डिग्री। फिर ये 180 डिग्री पे जीरो हो गया, फिर 180 से वापस बढ़ना चालू हुआ, ये माइनस नेगेटिव पे पहुंचा, और ये एक पूरी साइकिल हो गई जिसको हम टी को बोलते हैं आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ये हाफ टाइम पीरियड, ये आवर्तकाल टाइम पीरियड टी। ये चीज कैसे है इसको अब आगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यदि आप इसके देखेंगे वेव फॉर्म को, तो ये इसी सोर्स की वेव फॉर्म अपनी, और ये तो आपकी जीरो है, ये तो है जीरो, ठीक है। उसके बाद ये है 180 डिग्री, उसके बाद ये है 360 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री या पाई बाई टू, ठीक है। अब ये जनरेट कैसे होता है, ये जो वेव फॉर्म है ये जनरेट कैसे होती है इसको डिस्कस करें।
ठीक है। सो जनरेशन ऑफ साइनसोइडल एसी वोल्टेज, वोल्टेज भी कह दीजिए, करंट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है। सो इसमें देखिए, जैसे अब आपको बताया, ये फैराडे के नियम के ऊपर काम करता है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये वर्टिकल वर्टिकल है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपकी कॉइल है, ये जो स्क्वायर जो बना है डार्क सर्किल के अंदर, डार्क रेक्टेंगुलर, ये कॉइल है। और ये जो कॉइल है, ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो रही है, घूम रही है कॉइल। ठीक है। जो जनरेशन होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जनरेशन होता है, वो ऐसे ही होता है। चुंबकीय क्षेत्र अपन देते हैं, और उस चुंबकीय क्षेत्र को इस कॉइल, चुंबकीय क्षेत्र में इस कॉइल को हम बाहरी सहायता से रोटेट करवाते हैं, टरबाइन से रोटेट करवाते हैं। तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ उत्पन्न, ये इस कॉइल की एक्सिस। तो देखिए, जब ये जो कॉइल है, ये जब फ्लक्स के समानांतर होगी, तब इसके अंदर फ्लक्स लिंकेज जीरो। इसका मतलब यह है कि जब ये कॉइल वर्टिकल होगी, इस एक्सिस के, एक्स एक्सिस के, उस स्थिति में इसमें ईएमएफ उत्पन्न जीरो होगा। और जैसे जैसे रोटेट होती जाएगी, डी फाइव बाई डी टी, रेट डी फाइव बाई डी टी, फैराडे का नियम क्या करता है, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो एन तो नंबर ऑफ टर्न्स, अभी एक हम सिंप्लीफिकेशन के लिए केवल एक ही टर्न लेके चल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो एक्चुअल जो कॉइल होती है उसको मल्टी टर्न कॉइल होती है। और जब ये रोटेट करती है तो इसके ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस साइन आता है लेंज के नियम के कारण, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और डी फाइव बाई डी टी है, वो है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जो कि इसके साथ रोटेट होती जाएगी। तो जब ये कोई रोटेट हो रही है, और जब ये कोई हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, उस समय देखिए मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा इसके साथ, ये दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा इसके साथ, ये करंट फ्लक्स, जिसको मैक्सिमम फ्लक्स है 5 मैक्स। ओके। इस समय कॉइल के अंदर उत्पन्न मैक्सिमम ईएमएफ होगा कब, जब ये कॉइल इसके हॉरिजॉन्टल होगी एक्स के साथ, मतलब एंगल कितना है इसका एक्सिस के साथ, 0 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो ईएमएफ जीरो होगा, और जब 0 डिग्री होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। और जब ये कॉइल वापस 180 से और ज्यादा रोटेट करेगी, वापस ईएमएफ उत्पन्न होगा, लेकिन अब उस ईएमएफ की दिशा बदल जाएगी। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेगी कॉइल, तो एक पूरी साइकिल हमारी बच जाएगी, जिसको हम कहते हैं एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ मिलकर कहलाएगी कंप्लीट साइकिल, और उसका पूरा कहलाएगा टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आएगी, मैथमेटिकल इक्वेशन इस प्रकार से, ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी, ये आपकी कॉइल है, कोई भी एंगल इसके साथ थीटा एंगल, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एलोब्रेट कर देता हूँ। सो दिस इज एंगल थीटा, जिससे कि कॉइल रोटेट हो, दिस इज थीटा डी। ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी कॉइल। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है कॉइल की। ये तो देखिए फ्लक्स की एक्सिस है ये वाली, दिस इज फील्ड एक्सिस। ये मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स है 5 मैक्स, ये इस तरह से। तो इसकी जो कंपोनेंट जब मैं करूंगा, ये थीटा बराबर है ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या है, ओमेगा टी। ओके। तो जो दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक कंपोनेंट हो गया फाइव एम साइन ओमेगा टी, और एक हो गया फाइव एम कॉस ओमेगा टी। तो जब ये कॉइल हॉरिजॉन्टल होगी, उस समय उसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा, बिकॉज थीटा इक्वल टू है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है। दिस इज थीटा।
ठीक है। सो इसका जो कंपोनेंट है जो कि एक्सिस के साथ है, इसके साथ ये कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि जो 90 डिग्री कंपोनेंट है वो ही फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इन दिस केस, इस केस में ओमेगा टी कितना है, 90 डिग्री है, कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। और जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री होगा, उस स्थिति में मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है मैक्सिमम, तो ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फाई की, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। देखिए दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एनी साइन। ये किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन की साइन है, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस। अब दिस इज फैराडेज लॉ। व्हाट इज दिस, दिस इज फैराडेज लॉ। ये कहां से आया, ये फैराडे के नियम से आया। फैराडे का नियम क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। दिस इज बाई फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दें अपन। सो E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई टी, एन इसमें भी अपन ने वन लिया है। ठीक है, तो फाइव कितना, फाइव मैक्स कॉस ओमेगा टी। तो E इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, फाइव मैक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो फाइव मैक्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब देखो टी के रेस्पेक्ट में देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉस को। ठीक है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। ओके, और कॉस का डिफरेंशिएट होता है साइन ओमेगा। तो एन फाइव मैक्स ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आ गई। सो ई इक्वल टू हो गया ई मैक्स साइन ओमेगा, इसको हमने नाम दे दिया ई मैक्स। ओके, so hence the EMF induced in the coil is sinusoidal. This will induce a sinusoidal current in the circuit. तो ये साइन वेव, ठीक है, कैसे काम करेगी ये देखिए। और इसी प्रकार जो करंट है, ये करंट की इक्वेशन आ गई, आई इक्वल टू आई एम साइन। ये आई एम भी देखिए गलत बना दिया थोड़ा सा इसके अंदर, ये आई एम आएगा कैपिटल आएगा, मुझे ये ध्यान रखिए, ये दिस इज कैपिटल आएगा। कैपिटल आएगा आई एम साइन। जहां पे देखिए ये जो स्मॉल लेटर जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान। हाँ बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। यार सर आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बिल्कुल ही नहीं आ रही। एक, सर। कट कट के आ रही है थोड़ी। अच्छा ये क्या नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गया, आज मैं दूसरे ले रहा हूँ क्लास, देखता हूँ थोड़ी देर, मेरे ख्याल से अब आ जानी चाहिए। तो आई तात्क्षणिक मान कहलाता है, और जिसके नीचे एम लिखा रहता है, ई एम, ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। और ओमेगा कहलाएगा कोणीय गति या कोणीय फ्रीक्वेंसी, रेडियन फ्रीक्वेंसी। तो ये एसी की इक्वेशन आपकी आई है। अब ये देखिए, ये कोणीय आवृत्ति बोल सकते हैं इसको, कि जब ये रोटेट करेगा तो कोणीय आवृत्ति कहलाएगी ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं रेडियन के अंदर। जैसे वो वेव शेप जो बताई थी ना, ये वाली वेव शेप, जिसके अंदर ये आपकी वेव शेप है, ये। तो दिस इज योर 0 डिग्री, और इसको पाई भी बोल सकते
पाई रेडियन बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं हम 180 डिग्री। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की इकाई क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड होती है, ध्यान रखना आपको। तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बाई टी। ये गलत है, 2 पाई एफ होगा या ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, गलत बना दिया इसने। मैं दोबारा बनाता हूँ आपको। ओमेगा बराबर 2 पाई, कहां से आएगा अब? ओमेगा बराबर यार पाई बनाना पड़ेगा, पाई 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, या ओमेगा बराबर है ये दो, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। 2 फिर पाई बनाना पड़ेगा, 2 पाई बाई टी। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होगा। ठीक है, आगे इसमें कैपिटल टी होगा। टी क्या रहता है? आवर्तकाल। अब देखिए कोई एक क्वेश्चन करें हम सिंपल सा। एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी आई इज गिवन बाई आई इक्वल टू 141.4 साइन 314 टी। तो ये कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए, फ्रिक्वेंसी ज्ञात कीजिए, टाइम पीरियड ज्ञात कीजिए और तार्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए 3 मिली सेकंड के। तार्क्षणिक मान कब ज्ञात करना है? 3 मिली सेकंड के ऊपर। तो देखिए ये तो होता है मैक्सिमम मान। आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी से तुलना कर लीजिए इस इक्वेशन की इस इक्वेशन से। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 141.4 वोल्ट नहीं हो गए, करंट हो गए, दिस इज एम्पियर होगा, दिस इज नॉट वोल्ट, क्योंकि जो सिंबल आई है ना वो करंट के लिए है। दिस इज नॉट वोल्ट, दिस इज एम्पियर करंट। ओमेगा थी, ओमेगा टी होता ही है, ये ओमेगा टी, ओमेगा कितना होगा? 314। एफ बराबर इससे निकाल लीजिए, एफ बराबर क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। देखिए ये फॉर्मूला गलत है, मैंने सही लिख दिया 2, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज। और टाइम पीरियड कितना हो गया? टी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। टी इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन एफ। तो ये हो गया 1/50, 1 डिवाइडेड बाई 50, दिस इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 मिली सेकेंड के ऊपर करंट का तात्क्षणिक मान क्या होगा? मिस करंट यहां से चल रहा है, देखिए जीरो से, यहां से चल रहा है, 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 यहाँ मैक्सिमम पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे जीरो। ये कितने डिग्री है? 180 डिग्री या पाई रेडियन। इस पूरे टाइम पीरियड कितना? 0.02 सेकेंड। मतलब यहां से लेके यहां तक 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.0। कहां से लेके कहां तक है ये है यहाँ से लेके यहाँ, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो टाइम पीरियड है ये पूरे एक का है, रिसीव टाइम, ये जीरो से लेके पाई तक, 2 पाई तक से ये यहाँ। ये पूरा टाइम पीरियड, ये कहलाएगा हाफ साइकिल। ये टी है, दिस इज योर टी, देखिए ये टी है और ये T/2। आपको तो इसमें एक बार वो मार्क कर दूं,
कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी आ जाएगी। आप t डिवाइड बाई 2 और ये है t पूरा टाइम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 0.3 मिली सेकेंड के ऊपर क्या मान होगा। तो देखिए यहाँ पे t का मान है 3 मिली सेकेंड, और इस पूरे कैलकुलेशन को कैलकुलेटर में रेडियन में सोल्व कीजिए। ये जो वैल्यू है ना 314 इंटू 0.3 मिली सेकेंड, इसको आप रेडियन में सोल्व करेंगे ना तब आंसर सही आएगा, डिग्री में गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू थी 3 मिली सेकेंड, तो 114.4 साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी कितना 3 मिली सेकेंड, 3 इंटू 10⁻³ इसको सोल्व कर लिया, ये आ जाएगा 114.35 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन ये आपको सोल्व करना पड़ेगा रेडियन का, ये ध्यान रखना है आपको, डिग्री में अगर आप इसको कर देंगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। सो दिस शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन के अंदर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब आपके आंसर सही आएगी। ये जो साइन की वैल्यू है ये आपको रेडियन के अंदर लेनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए कुल मिला के एक फेजर जो है, उस फेजर को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो वेव फॉर्म के द्वारा, वेव फॉर्म के द्वारा, इक्वेशंस के द्वारा और फेजर के द्वारा। वेव फॉर्म के द्वारा साइन वेव बनाई थी, ये इक्वेशन हो गई, और फेजर मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो ये कोई भी आपकी साइन की वेव फॉर्म है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये ओमेगा टी आ गया, ये इसका अधिकतम मान आ गया आई एम, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव। ये फेजर आपका रोटेट होता रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके मैक्सिमम, सही है, इससे ये पॉजिटिव आई एम, ये नेगेटिव आई एम, ये 0, पाई, 2 पाई, ये आपको t/2 हाफ टाइम, और ये t। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो इसको आप ये मैं रिकॉर्डिंग करके इसको भी डाल दूंगा, तो कल मैं करवाऊंगा इसकी आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। तो इसके आप नोट्स तैयार कर लीजिए, इसको देख देख के अपने हिसाब से बना लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को, मैंने जैसे पहले भी कहा, शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे फोन कर लीजिए आप। ठीक है ना? ओके।